मैं खेली थी घर में, मेरे कपड़े खींचने लगा, मेरे कमीज़ें पे मेरी फट गई। बस उसने बोला जो मैं कहता हूँ वो करती जाओ। मुझे कमरे में धक्का दिया। उसको रोकने की कोशिश नहीं की, आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। क्या इतना हवस का पुजारी है? वो है ही हवस का पुजारी। बस जिस लड़की को भी देखे, किस औरत को देखे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को गली में खड़े होकर धमकियां देता है, मैं तुम्हें जान से मार दूं। कोर्ट में जाना बेटा मुश्किल हो गया। मैं कभी 6 बजे जा रही हूँ, कभी मैं 7 बजे जा रही हूँ। कि मुझे इन लोगों से जान का खतरा है, मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरा कोई भी नहीं है, करे मेरे ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पेशा अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने सुना होगा कि जो बड़ी भाभी होती है वो माँ की जगह होती है। आज ऐसा ही एक मेरे साथ एक मेरी बहन मौजूद हैं। मैं इन्हें बहन कहूँ, माँ कहूँ या मज़लूमा कहूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। इनके साथ क्या ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया, ये फूट फूट के मेरे सामने रो पड़ी कि इनकी इज़्ज़त उछाली गई। इज़्ज़त उछालने वाला नाजरीन इनका अपना देवर था। इनसे जानते हैं क्यों, क्या, कैसे ये सारा वाक़या पेश आया। हम इन्हीं की तरफ मुखातिब होते हैं और इन्हीं से सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकीना। सकीना, आप ही मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को हो गए मेरे तो 7-8 साल। 7-8 साल हो गए जी हैं। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, अभी आप मुझे बताएंगी कि अभी आपने जैसा कि मुझे बताया आपके साथ आपके देवर ने तशद्दुद किया हाँ आप पे, जी। ये सारा वाक़या क्या है? बस वो अपने बहन ने उनके कुछ सिखा के भेजा है। वो नशा भी करता है। घर में आया तो घर में मैं अकेली थी, तो उसने बहाना बनाया कि आप बच्चे को मारती हैं। उसको बस मैंने बोला मैंने नहीं मारा। बस वो मेरे साथ लड़ पड़ा, मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा। फिर क्या उन्होंने बदतमीज़ी करने लगा? मेरे कपड़े खींचने लगा, मेरे कमीज़ें पे मेरी फट गई। उन्होंने मेरे को डंडे मारे, चप्पलें मारी। कमीज़ उन्होंने आपकी फाड़ दी? हाँ जी, मेरी कमीज़ उन्हें भी फाड़ शर्म तक नहीं आई कि वो अपनी भाभी से मुखातिब है, अपनी भाभी से बात तो कर रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ फिर वो करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या कहा उन्होंने? बस उसने बोला जो मैं कहता हूँ वो करती जाओ। उन्होंने मुझे ना बस गंदी बात की है, बदतमीज़ी वाली बात की है कि मुझे कमरे में धक्का दिया। मैं उस कमरे से निकली, मेरे घर में कोई भी नहीं था। साथ में पड़ोसियाँ औरतें थी सारी, उन्होंने आवाज़ सुनी। फिर इनके बड़े भाई जो अजीज़ है वो नीचे था। औरतें भाग कर गई कि तुम्हारे भाई उसको कमरे में बंद कर रहा है, उसको मार रहा है। तो कहने लगा उसको करने दो, तुम्हारा कोई काम नहीं किसी का बीच में आने का। आपकी नंद कह रही है? नंद भी और मेरा बड़ा क्या जेठ कोई भी। दुश्मनी, आपसी रंजिशें? पता नहीं, हो तो उन्हीं को पता होगा। मेरी तो साथ ही कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि मुझे तो 1 साल हुआ यहाँ आए हुए। कहाँ आए अभी हुए? साल भी नहीं पूरा हुआ लाहौर में। अच्छा, लाहौर में आप अभी शिफ्ट हुए? हाँ जी, हम अभी शिफ्ट हुए। मेरा तो उनके साथ कोई लिंक नहीं, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं। मैंने उनकी इज्जत की हमेशा, भाइयों की तरह, बच्चों की तरह समझा। मगर उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। मुझे इस चीज़ का बेटा इंसाफ दो। मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरे बहन भाई सब कोई भी नहीं है। एक शौहर है वो मेरे साथ है, पर मेरे साथ इन लोगों ने बहुत बदतमीजी की है। शोहर कहाँ थे आपके? शौहर मेरे नहीं थे, वो इस्लामाबाद में गए थे काम में, अली बदर के साथ गए हुए थे। मेरे को बाद में बोलते, सब ने बोला, जोर दिया कि सुलह कर लो। मैंने फिर भी बोला कोई बात नहीं, मेरे बच्चे समान है। वो घर में आके फिर मुझे मार के गया है। इस ज्यादती के बाद सबने बोला सुलह कर लो। हाँ। आपसे उसने इतनी बदतमीजी की, आपके कपड़े फाड़े, फिर भी आप सुलह करने पे मैं राजी हो गई। राजी हो गई। मैंने बोला उसके बाद उसने आके तशद्दुद किया आप पे? क्या इतनी उसमें हवस भरी हुई है? हाँ जी। उसके बाद फिर पंचायत में सब बंदों के सामने वो मुझे फिर मार के भागा है। अच्छा, किसी ने आपको उसको रोकने की कोशिश नहीं की, आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया? नहीं, किसी ने भी। सारी पंचायत बैठी हुई थी। फिर 15 पे मैंने फ़ोन कॉल की, पुलिस आई। फिर उनके भाई अजीज ने उसको भगा दिया। आपके देवर हैं वो? जेठ है मेरे। आपके जेठ हैं। उस वक्त घर में कोई नहीं था जब नहीं, उसने मेरे आपके घर साथ में कोई ज्यादती नहीं की? था। मेरे घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी घर में। कोई तो ऐसी बात हुई होगी जो वो आया होगा, उसने बेटा कहा कोई होगा बात कि भी नहीं हुई है, ज्यादती क्योंकि 6-7 महीने से हमसे इनके साथ हमारा कोई लिंक ही नहीं था, कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं। बस इसी बात पे उसकी बहन ने उसको शादीशुदा है वो? शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं उसके, जवान बेटियां हैं उसकी। क्या इतना हवस का पुजारी है? वो है ही हवस का पुजारी। बस जिस लड़की को भी देखे, किस औरत को देखे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है। 4 बंदों ने मुझे ज्यादा जलील किया है। कौन चाह? एक बेटा है हमारा। कौन सा बेटा? बेटा जो जिसकी शादी की है अभी हम लोगों ने। सगा बेटा है आपका? इनका बेटा है, सुतेला मेरा बेटा है। आपकी दूसरी शादी है? हाँ जी। महकमा कौफ में ये होता है, सरकारी मुलाजिम है। नहीं है, जो अजीज है वो सरकारी मुलाजिम है, मगर वो भाई को सपोर्ट कर रहा है, उनकी बहन उनको सपोर्ट कर रही है।
मेरे को गली में खड़े होकर धमकियाँ देता है कि अब तो तू बच गई है, अब दोबारा नहीं बचोगी। मैं कोर्ट में जाना बेटा मुश्किल हो गया। मैं कभी 6 बजे जा रही हूँ, कभी मैं 7 बजे जा रही हूँ, अकेली वहाँ बैठी होती हूँ। और इनके साथ जो है ना बंदे होते हैं, कभी 4, कभी 5, कभी 6 बंदे होते हैं। एफआईआर दर्ज करवाई है आपने? हाँ जी करवाई थी, कोर्ट में केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, एक तो इनका बेटा है जो आपके साथ मतलब कि वो भी कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, मेरा बस नहीं चल रहा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूं। जान से मार दूं? हाँ जी। ऐसी कोई आपसी रंजिश तो जरूर होगी, कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी। वो नापसंद, मतलब मुझे नहीं करते वो पसंद। क्या वो कहते हैं कि अब्बू ने क्यों शादी की है, इन्होंने शादी करके हमें जो ना अलग कर दिया, हमें बल्कि दोनों बच्चों को इन्होंने साथ जोड़ के रखा है। अपने सगे बच्चों की तरह मैंने इनकी खिदमत की, मैंने इनको धोना बोना सब किया। अब वो माजूर बच्चा है, वो इन्होंने ईदी में छोड़ा हुआ था बच्चे को। इनके जो चाचू हैं उनको मैंने बचाया, मैं फिर भी इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। अब वो बेचारा बोल भी नहीं सकता है, उसकी बात सही समझ में भी नहीं आती। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं उसकी समझ नहीं सकती हूँ कि क्या बोल रही हूँ। मैं फिर दूसरों से पूछती हूँ कि ये क्या बोल रहा है। मकसद ये कि बस ये इन लोगों ये ना अपने आप को पता नहीं कुछ चीज़ समझते हैं। आपके हस्बैंड अब आपके साथ हैं? हाँ जी, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ ही खड़े हैं। उन्होंने कुछ कहा है आपके देवर को, अपने भाई को? नहीं, उनके सामना आमना नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ सामना आमना? उन्होंने नहीं पूछा? नहीं, उन्होंने जाके नहीं पूछा। जब घर आए थे तब भी हमने सामने, मैंने बोला भाई ये, फिर भी उनको इस बात पे गुस्सा आ जाए, ये ना हो कि हाथापाई भाइयों की हो जाए। मैंने बोला नहीं ऐसा ना करो, फिर भी मैंने बोला नहीं करो, मगर वो फिर भी घर आया तो फिर दोबारा ऐसा करके चला गया। आपको आप पर तशद्दुद किया? तो हाँ, क्या तशद्दुद किया आप पे? बेटा मेरे पूरे कपड़े फट गए, जिसम पे नील थे, बाजू का गोश्त फट गया, ये मेरे जोड़ हिल गए थे। कितने दिन मेरी पट्टियाँ बनती रही हैं। ये कब का वाकया है? ये वाकया हो गया मेरे ख्याल में कोई महीना 1.5 तो हो रहा है इस बात को मेरे ख्याल में। 5 आपने एफआईआर दर्ज कब करवाई है? एफआईआर तो मैंने 7-8 दिन बाद, मतलब चक्कर में काटती रही थी थाने में कि शाम में आ जाना, दिन में आ जाना, इस तरीके से 7-8 दिन के बाद उन्होंने एफआईआर काटी थी। अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि बेटा मुझे इंसाफ दिलाए। इन 4 बंदों से मुझे जान का खतरा है। ये 4 बंदे मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। मेरे कोर्ट में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं कैसे जाती हूँ ये मुझे पता है। कभी मैं सुबह 6 बजे घर से निकल जाती हूँ, कभी मैं 7 बजे निकलती हूँ। मैं वहाँ अकेली तनहा बैठी होती हूँ, चारों तरफ ये इनके बंदे घूम रहे होते हैं। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है ना यहाँ पे जाने वाला। मैं तो घर से भी, मेरे आने के लिए मुझे थाने वालों ने टाइम दिया कि आप 7 बजे आ जाए, और 7 बजे 2 बंदे इधर बैठे हुए थे, 2 बंदे इधर बैठे हुए थे। मैं फिर भी घर से, मैंने फिर फ़ोन किया थाने, मैंने कहा मैं निकल नहीं सकती हूँ यहाँ से। कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उनके भाइयों ने सपोर्ट किया, उन्होंने उनको भगा दिया। मेरे साथ किसी ने साथ वहाँ पे नहीं दिया। मेरा मियाँ तो 2-3 दिन के बाद वहाँ से आए थे ना नौकरी से। फौरी तौर अपने मियाँ को कॉल करती? हाँ जी, फौरन कॉल की थी। उन्होंने मुझे कहा था आप थाने चली जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरा, मैं कौन तुम्हारे साथ जाएगा। हमारी हुकूमत से, समाजी इदारों से, इन पुलिस वालों से, हमारी अदलिया से क्या कहना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जान का खतरा है इन लोगों से। मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे ये 4 बंदे जिम्मेदार होंगे। मुझे इन 4 बंदों से खतरा है। भाई मेहरबानी करके मुझे इन लोगों से जान का खतरा है, मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरा कोई भी नहीं है, करे मेरे ऊपर। इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान, हमारे इस्लाम, हमारे पाकिस्तान का कानून आपको इंसाफ दिलाएगा। भाभी तो माँ समान होती है। हमारा पूरा मीडिया, हमारी अदलिया, हमारा कानून आपके साथ है, आप फिक्र ना करें। नाज़रीन हमारे साथ बने रहिए। फ़ी अमानिल्लाह।